दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, एक और बैंक बंद हो गया है। देश के केंद्रीय बैंक भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई ने एक और बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया है। तो आरबीआई ने किस बैंक का लाइसेंस रद्द किया है, उस बैंक में पैसा रखने वालों को क्या पूरे पैसे वापस मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, ये सब हम आपको इस एपिसोड में आगे बताएंगे। लेकिन सबसे पहले आप सबसे गुजारिश है कि चैनल के लिए नए हैं तो तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जानकारी पहुंचे। हो सकता है आपके एक शेयर से आपके किसी अपनों का ही फायदा हो जाए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। दरअसल देश के केंद्रीय बैंक भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई ने महाराष्ट्र के सोलापुर जिले के अकलूज के शंकर राव मोहिते पाटिल सहकारी बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया है। बैंक फरवरी 2023 से केंद्रीय बैंक आरबीआई का प्रतिबंध झेल रहा था। लाइसेंस रद्द कर दिए जाने के बाद अब बैंक ने 11 अप्रैल से बैंकिंग कारोबार बंद कर दिया है, यानी बैंक के बैंकिंग कारोबार पर पूरी तरह से रोक लग गई है। रिजर्व बैंक ने कहा है कि 9 अप्रैल 2025 के आदेश के जरिए शंकर राव मोहिते पाटिल सहकारी बैंक का लाइसेंस रद्द किया गया है। आरबीआई ने साथ ही महाराष्ट्र के सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार से बैंक को बंद करके बैंक के लिए परिसमापक नियुक्त करने का आदेश भी जारी करने का अनुरोध किया है। तो बैंक का लाइसेंस क्यों रद्द किया गया है, बैंक को क्यों बंद किया गया है, इसकी वजह बताई है आरबीआई ने इसकी 5 वजह बताई है। पहला, बैंक के पास पर्याप्त पूंजी और आय की संभावना नहीं है। दूसरा, बैंक मौजूदा बैंकिंग कानून के कई प्रावधानों का पालन करने में नाकाम रहा है। तीसरा, बैंक को जारी रखना उसके जमाकर्ताओं के हितों के प्रतिकूल है। चौथा, बैंक अपनी मौजूदा वित्तीय स्थिति के कारण अपने मौजूदा जमाकर्ताओं का पूर्ण भुगतान करने में असमर्थ होगा। और पांचवा जो कारण है, यदि बैंक को आगे अपने बैंकिंग कारोबार को जारी रखने की अनुमति दी जाती है तो सार्वजनिक हित पर खराब प्रभाव पड़ेगा। तो ये 5 कारण हैं जिसकी वजह से आरबीआई ने महाराष्ट्र के सोलापुर के अकलूज के शंकर राव मोहिते पाटिल सहकारी बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया है। 11 अप्रैल से बैंक ने अपना बैंकिंग कारोबार बंद कर दिया है। रिजर्व बैंक ने आगे कहा है कि बैंक का लाइसेंस रद्द कर देने के बाद शंकर राव मोहिते पाटिल सहकारी बैंक के बैंकिंग कारोबार, जिसमें कि लोन देना, जमा राशि को स्वीकार करना, जमा राशि चुकाना वगैरह शामिल है, पर तुरंत प्रभाव से रोक लग गई है। दोस्तों, बैंक तो अब बंद हो गया है। ऐसे में सवाल उठता है कि बैंक के खाता धारकों को क्या पूरा पैसा वापस मिल सकेगा या पैसा गंवाना पड़ेगा, और पैसा पाने के लिए क्या करना होगा। तो इसके जवाब में आरबीआई का कहना है कि लाइसेंस रद्द करने और परिसमापन कार्यवाही शुरू करने के साथ डीआईसीजीसी अधिनियम 1961 के अनुसार शंकर राव मोहिते पाटिल सहकारी बैंक के जमाकर्ताओं के भुगतान की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। यानी बैंक के जमाकर्ताओं को अपनी जमा राशि के पूरे पैसे अब बैंक से नहीं बल्कि निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम डीआईसीजीसी यानी डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन से मिलेंगे। पैसा पाने के लिए डीआईसीजीसी क्लेम फॉर्म 2021 भरकर जमा करना होगा। डीआईसीजीसी की वेबसाइट पर यह फॉर्म आपको मिल जाएगा। वेबसाइट का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ज्यादा जानकारी आप अपनी बैंक शाखा से ले सकते हैं। परिसमापन के बाद हर एक जमाकर्ता को डीआईसीजीसी अधिनियम 1961 के प्रावधानों के अधीन निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम से अपनी जमा राशि का 5 लाख रुपए की मौद्रिक सीमा तक की जमा राशि बीमा दावा राशि का अधिकार प्राप्त होगा। यानी 5 लाख रुपए तक ही किसी भी ग्राहक को मिलने की उम्मीद है, भले ही बैंक में उनके कितने भी अकाउंट हो और उन अकाउंट में चाहे कितने भी पैसे क्यों ना हो, मिलेगा तो सिर्फ 5 लाख रुपए तक ही। इसको आसान शब्दों में ऐसा समझिए कि अगर बैंक में आपका 10 लाख रुपए जमा है तो आपको केवल 5 लाख रुपए ही मिलेंगे, बाकी के 5 लाख रुपए आपको भूलने होंगे। अगर आपका 6 लाख रुपए जमा है बैंक में तो आपको 1 लाख रुपया भूलना होगा, और अगर 7 लाख रुपया जमा है तो आपको 2 लाख रुपया भूलना होगा, क्योंकि 5 लाख रुपए तक ही मिलने की उम्मीद है। बैंक का लाइसेंस रद्द करते हुए आरबीआई ने आगे कहा है कि डीआईसीजीसी ने बैंक के जमाकर्ताओं से प्राप्त सहमति के आधार पर 31 मार्च 2025 तक डीआईसीजीसी अधिनियम 1961 की धारा 18A के प्रावधानों के तहत कुल बीमाकृत जमा के 47 करोड़ 89 लाख रुपए का भुगतान कर दिया गया है। आरबीआई का कहना है कि बैंक द्वारा दिए गए डेटा के अनुसार 99.72% जमाकर्ता डीआईसीजीसी से अपनी पूरी जमा राशि प्राप्त करने के हकदार हैं, यानी 0.28% जमाकर्ता अपने पूरे पैसे पाने में नाकाम रहेंगे। दोस्तों, सवाल यहीं पर उठता है, सवाल है कि बैंक के बाकी 0.28% जमाकर्ताओं को उनका पूरा पैसा क्यों नहीं वापस मिलना चाहिए।
क्या उन्होंने बैंक में पैसा रखकर कोई गुनाह किया था या फिर किसी भी बैंक में पैसा रखना ही गुनाह है? क्योंकि सजा तो गुनाहगारों को दी जाती है, जुर्माना गलत काम करने पर लगाया जाता है। लेकिन बैंक के जिन 0.28% लोगों को उनका पूरा पैसा वापस नहीं दिया जा रहा है, वो तो बेकसूर है, बेगुनाह है, उनको किस काम की सजा दी जा रही है? मेरे हिसाब से आरबीआई को बाकी के 0.28% जमाकर्ताओं का भी ख्याल रखना चाहिए, उनको भी उनका पूरा पैसा वापस मिलना चाहिए। आरबीआई, केंद्र सरकार, राज्य सरकार को इस बारे में गंभीरता से सोचना होगा। बैंक ग्राहकों को भी एक प्लेटफॉर्म पर आकर सरकार से इसकी मांग करनी होगी। सरकार और आरबीआई को बैंक के लाइसेंस रद्द होने या डूबने की स्थिति में सभी बैंक ग्राहकों के पूरे पैसे वापस दिलाने के लिए कानून बनाना चाहिए। ये एक ऐसा कानून है जिसमें दोषियों और जिम्मेदार लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की बजाय उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है जिन लोगों ने अपनी मेहनत से कमाए पैसों में से पाई पाई जमा करके बैंक पर भरोसा करके उसमें पैसा जमा किए थे। अब शंकरराव मोहिते पाटिल सहकारी बैंक ग्राहकों को पैसे वापस लेने के लिए परिसमापक से संपर्क करना होगा। दोस्तों, महाराष्ट्र के सोलापुर के अकलूज के शंकरराव मोहिते पाटिल सहकारी बैंक का लाइसेंस रद्द करने से पहले आरबीआई कई दूसरे बैंकों का लाइसेंस भी रद्द कर चुका है, जिसमें शामिल कुछ बैंकों के नाम आप भी जान लीजिए। हो सकता है उन बैंकों में आपके बैंक भी शामिल हो। तो बिहार के वैशाली जिले के हाजीपुर के वैशाली शहरी विकास कोऑपरेटिव बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया गया है। असम के तेजपुर के महाभैरव कोऑपरेटिव अर्बन बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया गया है। आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले के उरवकोंडा स्थित उरवकोंडा कोऑपरेटिव टाउन बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया गया है। कर्नाटक के मांड्या जिले के मदूर स्थित शिमशा सहकारा बैंक नियमितता का लाइसेंस रद्द कर दिया गया है। इसके अलावा भी बहुत सारे बैंक हैं। तो इस एपिसोड में आज इतना ही। एपिसोड कैसा लगा इसके बारे में भी लिखिएगा। इस एपिसोड या पैसे जुड़े कोई सवाल हो तो जरूर पूछिएगा। आगे किस टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं हमें बताएंगे तो अच्छा रहेगा। धन्यवाद, नमस्कार। दोस्तों, ये मेरी 7 किताब है जो कि amazon.com पर पब्लिश है। आप इसे डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। इन किताबों के लिंक्स इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। इन 7 किताबों में से 5 किताब मनी मैनेजमेंट पर है, यानी पैसा निवेश करके अधिक पैसा कैसे कमाएं पर आधारित है।